हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि 10 और 250 के बीच में जितनी संख्याएं हैं उनमें 4 के गुणज यानी कि 4 से भाग लगने वाली संख्याओं निकालना है आपको। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग लगता है। तो चलिए पहले देख लीजिए कि 10 और 250 के बीच में क्या क्या संख्याएं होगा आपको बताइए। तो 11 होगा, ठीक है, इसी तरह से 12 होगा, 13 होगा, इस तरह से सोन आपका 249 तक होगा। तो इनमें से क्या सभी संख्याएं 4 से भाग लगता है? नहीं। तो 11 तो नहीं लगता, 12 लगता है। सबसे छोटा तो 12 लगता है। उसके बाद आपका दूसरा क्या लगेगा? 16। 4 जोड़ते जाइए, 16, उसके बाद 20, इस तरह से आपका चलते जाएगा और 249 तक। तो क्या 249 भाग लगता है? नहीं लगता है। तो 249 को अगर भाग देते हैं 4 से तो कितना आता है? 4 छके 24, और उसके बाद यहाँ पे भाग 4 दूने के 8, एक बच जाता है यहाँ शेषफल। यानी कि इस 249 में एक कम होता तो ये 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता। तो एक कम करेंगे तो कितना आएगा? 248, यानी 248 आपका हो जाएगा लास्ट वाला पद। ठीक है, यहाँ से 10 से लेकर के 250 के बीच में आपका ये सब संख्याएं भाग लगने वाला है। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर ये एपी टाइप का बन गया है, जिसमें आपका ए हो गया कितना? 12, और उसके बाद डी आपका कितना हो गया? 4। ठीक है, सबके बीच में अंतर 4 है। तो आपको कह रहा है कि कितनी संख्याएं 4 से भाग लगता है, कितनी संख्याएं, यानी कि आपको n की वैल्यू मांग रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम लोग? तो आप यहाँ देखिए, अंतिम पद दिया हुआ है 248, इसी अंतिम पद का यूज़ करके हम लोग इसको निकालेंगे। अगले पेज पर इसको निकालते हैं। तो पहले देखिए अंतिम पद आपको कितना दिया है? 248। इसको लिख देते हैं पहले, है ना। अंतिम पद जिसको an हम लोग कहते हैं, कितना दिया है? 248 दिया हुआ है। अब यहाँ an का जगह an का फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर कितना हो जाएगा? 248। हमें जो है a और d का वैल्यू हमें पता है। आप यहाँ देख सकते हैं a का वैल्यू हमें 12 पता है और d का वैल्यू 4। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ रख देते हैं। a का वैल्यू 12 प्लस में n का वैल्यू ही तो हमें निकालना है, माइनस d का वैल्यू 4 बराबर कितना हो जाएगा? 248 हो जाएगा। अब यहाँ से 12 उस पार चले जाएगा, यहाँ पर इस पार हमें कितना मिल जाएगा? n-1 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 4, और 248 माइनस में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब आगे इसको अगर हम घटा करें तो n-1 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा? 224 हो जाएगा। अब यहाँ से n-1 बराबर कितना हो जाएगा? 224, ये 4 हो जाएगा इस पर बटे में, जिसको काटने पर कितना आएगा? 4 5 20, 2 बच गया, 4 6 24, 56। अब यहाँ से n का वैल्यू हमें कितना मिल गया? उस पर 56, और इस ये जो n1 है ये उस पर जाएगा तो प्लस में 1, यानी n का वैल्यू हमें 57 मिल गया, जो कि आपका आंसर हो गया। तो क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि 10 और 250 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से भाग लगता है? 57 हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 90 पद बराबर हो गए होंगे। यानी आपका 2 AP दिया हुआ है। पहले दोनों जो AP दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको, है ना। दोनों AP, दो आपको AP दिया हुआ है। पहला AP आपको दिया हुआ है कितना? 63, ठीक है, 65, इस तरह से 67, सोन, ठीक है।
और दूसरा एपी आपको दिया हुआ है कितना 3, 10, 17, ये भी आपका चलते जा रहा है। तो कह रहा है कि इस एपी का इन दोनों एपी को अगर हम बढ़ा सकते हैं तो कोई एक ऐसा पद मिलेगा जो दोनों एपी के लिए सेम होगा। तो वो कौन सा पद होगा? ठीक है, यानी इन दोनों एपी को अगर बढ़ाया जाए तो इनमें से कोई एक ऐसा पद होगा जो दोनों एपी के लिए कॉमन होगा। तो उसी पद को फाइंड करना है, हमें निकालना है। उस पद को हम लोग क्या मान लेते हैं, an मान लेते हैं, यानी nवा पद जो है दोनों एपी का बराबर होगा। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले जो दोनों एपी में जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, इसको साइड हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ से आपको ये वाला एपी में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ए का वैल्यू दिया हुआ है 63 और डी का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना 65 में से 63 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। और दूसरा वाला एपी में भी आपको ए का वैल्यू, इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देते हैं, ए का वैल्यू कितना है 3 और डी का वैल्यू इसको भी कैपिटल डी से दिखा देते हैं ना, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 माइनस में 3 जो कि हो जाएगा 7। दोनों एपी का ए और डी निकल चुका है। अब जो है दोनों एपी का एनवा पद क्या होगा बराबर होगा, तो एनवा पद an बराबर क्या होगा an होगा। तो इस an का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं a प्लस में n-1 इंटू में d, उस an का भी फॉर्मूला हम लोग सेम लिख सकते हैं, लेकिन दोनों का a और a अलग है, इसलिए हम लोग इसका a को हम लोग कैपिटल A से दिखाते हैं प्लस n-1, क्योंकि इसका nवा पद बराबर है तो n भी बराबर होगा -1 इंटू में d, ये वाला d क्या है कैपिटल है। अब यहाँ से जो वैल्यू आपको दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए। जैसे ये वाला एपी में आपको ए और डी दिया हुआ है और उसमें भी आपको ए और डी दिया हुआ है, दोनों को रख देंगे यहाँ पर। तो पहला वाला एपी में ए की वैल्यू दिया है हमें कितना 63, डी की वैल्यू 2, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगा 63 प्लस में n-1 इंटू में डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बराबर। दूसरा वाला एपी में देखिए ए की वैल्यू कितना दिया है 3, डी की वैल्यू दिया हुआ है 7, ए की वैल्यू हो जाएगा कितना 3 प्लस में डी की वैल्यू कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से पहले यहाँ जो है ब्रैकेट हटा दीजिए, यानी कि गुना कर दीजिए। तो ब्रैकेट हटाने पर ये 2 जो है दोनों के साथ गुना हो जाएगा, तो 2n हो जाएगा, 2n माइनस में 2 हो जाएगा और उस पर 3n प्लस में 7n माइनस में 7। अब यहाँ से n वाला टर्म को आप एक तरफ कर दीजिए और जो संख्या है उसको दूसरी तरफ लिख दीजिए, है ना। तो यहाँ से 2n और यहाँ 7n इस पर आ जाएगा तो माइनस में 7n और बराबर कितना हो जाएगा उस पर 3 माइनस 7, ये 63 और 2, 63 उस पर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 63 और 2 प्लस में। अब यहाँ से इसको घटाएंगे कि तो कितना आएगा माइनस में 5n और यहाँ पर आप प्लस वाला को जोड़ दीजिए, 2 और 3 5, माइनस वाला को जोड़ दीजिए माइनस में 70। अब यहाँ से आप -5n बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 60। अब यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और आपको जो है 5n बराबर कितना हो जाएगा 65 यानी 65। अब यहाँ से n का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको 65/5 जो कि हो जाएगा आपका 13। ठीक है, n का वैल्यू कितना मिल गया आपको 13, जो यानी कि आपको कौन सा पद बराबर होगा, तो हम लोगों ने क्या माना था nवा पद बराबर होगा। nवा पद यानी कि n की जगह तो हमें पता है 13, यानी 13वां पद क्या होगा इन दोनों एपी का बराबर हो जाएगा।
उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।